अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह की तकसीम के हवाले से आपके साथ एक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ कि एक औरत की मुतकब्बर खावंद के साथ शादी हो गई। कहती है कि बहुत पैसे वाला था, बहुत अमीर था, मैं भी बहुत अमीर घराने से थी। एक दिन छत पर बैठे थे कि बाहर दरवाजे पर फ़कीर मांगने वाला आया। तो मैंने कहा, क्या मैं इस फ़कीर को 10 आने दे दूँ? मैं इतना मालो दौलत लेके आई हूँ, तो अपने पास से मैं इसको 10 आने दे दूँ? कहने लगा, तुम इतने अमीर आदमी की बीवी हो, तुम इन फ़कीरों के मुंह लगे हुई, इनका तो काम ही यही है। तो कहती है कि मैं मियाँ से नज़र चुरा कर उस फ़कीर को 10 आने दे आई। वापस लौटी तो उस मुतकब्बर खामद ने मुझे तलाक दे दी कि तुम इतने अमीर आदमी की बीवी हो, तुम इन फ़कीरों के मुंह लगी हो, तुमने मेरी बात नहीं मानी। तो कहती है कि मैं रुसवाई का दाग लेकर घर आ गई। मर्द बेशक 100 दफ़ा तलाक दे दे बदनाम नहीं होता, लेकिन औरत बेशक बेगुनाह ही क्यों ना हो, उस पर बदनामी का दाग लग जाता है। तफ्तीश होती है कि पता करो कि क्या बात थी। कहती है कि 1 साल पूरा रिश्ता ना आया, हालांकि माल दौलत बहुत था, लेकिन रिश्ता नहीं आया। एक दिन पता चला कि शहर में नया आदमी आया है, बहुत पैसे वाला है, नेक है, तुमसे निकाह करना चाहता है। मैंने कहा हाँ ठीक है, अगर नेक है तो निकाह कर दो। निकाह हो गया। रात को जब कमरे में गई तो देखकर मेरी चीख निकल गई कि ये वही आदमी है जो मेरे दरवाजे पर भीख मांगने आया था। कहने लगा, मेरी वजह से तुम्हें तलाक हो गई थी। मैं रोज़ दिन में 5 दफ़ा रोकर अल्लाह से दुआ करता, दिन रात कमाई करता और अल्लाह से दुआ करता कि मुझे इतनी तौफीक दे कि मैं तुमको बसा सकूं। अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारे खामन से पहले से ज़्यादा अता किया और मैं यहाँ तुमसे निकाह करने के लिए आया। तो कहती है कि मेरी बड़ी इज्जत करता था, मुझे पीरों की तरह रखता था। एक साल के बाद कि वैसा ही घर बनाया जैसा मेरे पहले खामन का था। एक दिन छत पर बैठे थे, फ़कीर दरवाजे पर मांगने आया। तो मैंने कहा 20 आने हैं मेरे पास, तो क्या मैं दे दूं? कहने लगा, 20 अपनी तरफ से दे दो, 30 मेरी तरफ से देना। तो कहती है जब दरवाजे पर गई तो मैं देखकर गश खाकर बेहोश हो गई। देखा कि ये तो मेरा पहले वाला खावंद है जो आज दरवाजे पर भीख मांगने आया है। कि ये अल्लाह की तकसीम है कि जो कल का बादशाह था वो आज का फ़कीर है, और जो कल का फ़कीर था वो आज का बादशाह है। मेरे दोस्त, तुम पैसे जमा नहीं करवा के आए कि अल्लाह ने सारी नेमतें आपको अता करनी है। सब करम अता शुक्र मेरे मालिक का है। कितने ही लोग आपके साथ स्कूल कॉलेजों में पढ़ने गए जो मैट्रिक में ही फेल हो गए, लेकिन अल्लाह ने आपको MA की डिग्री दी, PhD की डिग्री दी। और कितने ही लोगों ने आपके साथ कारोबार किया जो फेल हो गए, लेकिन अल्लाह ने आपको अता किया। ये अल्लाह की तकसीम है, इसमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और ये वाक़या मैं बहुत दफ़ा सुनाता हूँ कि हज़रत उमर फ़ारूक एक दिन खुशक तने के साथ जफ्फी डालकर रो रहे थे कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर पास खड़े थे। फरमाते हैं कि इतने आंसू थे कि थमते नहीं थे। मैंने कहा, अब्बा जी आपका ये दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। तो कहने लगे, बेटा मैं ये अल्लाह की रहमत पर रो रहा हूँ, मुस्तफ़ा करीम के करम पे शुक्र अदा कर रहा हूँ। कल तक मेरा बाप और मैं यहाँ दरख्त के नीचे बैठते थे, हमारे पास 10 ऊँट थे, मुझसे वो संभाले नहीं जाते थे। अब्बा जी मुझे डंडों से मारते थे, लेकिन आज कैसे रोम बादशाह के सामने मेरा नाम लिया जाए वो कांप जाता है। ये सब मेरे अल्लाह का करम है। मेरे दोस्त, सबसे पहले नेमत को अल्लाह की अमानत समझकर इस्तेमाल करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें और दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको तकब्बुर से, गरूर करने से, उससे बचने की तौफीक अता फरमाए और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की तकसीम में राज़ी रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।